मुझे अच्छी तरह याद है जिस दिन मेरी शादी होने वाली थी। मेरी उम्र भी सिर्फ 19 साल थी। दरवाजे पर बारात आ गई थी। सभी लोग खुश दिखाई दे रहे थे, पर उस खुशी के पीछे एक बहुत बड़ा गम भी था। जिस बेटी को बहुत नाजों से पाला था, आज वो किसी और के घर जाने वाली थी। इस बात को सोचकर किसी के भी माता पिता का दिल भर आता है। जिस बेटी को कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दी, वो आज पराई हो जाएगी। पता नहीं ससुराल जाकर कैसे रहेगी, उसके ससुराल के लोग कैसे होंगे, मेरी बेटी को कैसे रखेंगे। ये सब सोचकर पिता का दिल भर आ रहा था। पूरे घर में मेहमान दिख रहे थे और मैं एक अकेले कमरे में तैयार हो रही थी। मेरे मन में हजारों ख्याल आ रहे थे। जिस घर में मैं कल खेल रही थी, गाने गा रही थी, तो कभी नाच रही थी, अब वो घर मेरे बिना सूना हो जाएगा। मैं तो चली जाऊंगी नए घर में, वहाँ मुझे नए लोग मिल जाएंगे, मगर मेरे माता पिता मेरे बिना कैसे रह पाएंगे। माँ के कामों में हाथ कौन बटाएगा। जब घर में माँ अकेले रहेगी तो उनसे बात कौन करेगा। जब मेरे पापा हारे थके खेत से आएंगे तो दौड़कर उन्हें पानी कौन देगा। यही सब बातें मेरे मन में चल रही थी और मेरी आंखें आंसुओं से भर गई थीं। तभी अचानक पंडित जी ने आवाज लगाई, दुल्हन को बुलाओ। सुनते ही दिल ने धक से किया, काश ये रात इतनी लंबी हो जाए कि मैं इस घर को छोड़कर कभी ना जाऊं। मगर समय कहाँ किसी के बस में होता है। वो रात गुजरने के साथ ही मेरी शादी हो गई। मैं ससुराल जाने के लिए गाड़ी में बैठ गई थी। एक तरफ पापा मुँह छिपाकर अपने आंसुओं को छुपा रहे थे और दूसरी तरफ मेरा भैया भी रो रहा था। सबसे बुरा हाल तो मेरी माँ का था, जो खुद को भी नहीं संभाल पा रही थी। रास्ते भर मेरे पति मेरा हाथ पकड़कर मुझे संभालते रहे थे। मैं अपनों को छोड़कर जा रही थी, पर मुझे एहसास हो रहा था कि मेरे साथ कोई अपना भी जा रहा था, जो जिंदगी भर मेरा साथ देने वाला था। झटके के साथ गाड़ी रुक गई। पता चला मैं ससुराल पहुंच गई थी। सारे नए चेहरे थे जो मेरे सामने खड़े थे नई दुल्हन का स्वागत करने के लिए। सारे नए चेहरे मेरे अपने होने वाले थे, पर मुझे बहुत रोना आ रहा था। मुझे लग रहा था चली जाऊं सबको छोड़कर अपनी माँ के पास, पर ऐसा हो नहीं सकता था। अब मैं घर के अंदर पहुंच चुकी थी। मेरे चारों ओर सभी लोग मेरे लिए नए थे। सभी लोग बस मुझे ही देख रहे थे। मुझे लग रहा था इस घर में कोई भी मेरा अपना नहीं है। मगर कुछ देर के बाद मेरे पति मुझे अपने से लगने लगे थे। मुझे लग रहा था मेरे पति मेरे पास ही रहें। थोड़ी देर बाद मेरे लिए खाना आ गया। सभी लोग मुझे खाने के लिए कह रहे थे, पर मैंने खाने की तरफ देखा भी नहीं, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं थी। फिर मुझे मेरा कमरा दिखाया गया, जहाँ मुझे सोना था, पर मुझे नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि मुझे अपनी माँ और घर की याद आ रही थी। थोड़ी देर बाद मेरे पति कमरे में आ गए और मेरे पास बैठ गए। मुझे प्यार से अपने सीने से लगा लिया। अब मुझे कुछ अच्छा लगने लगा। मेरे पति मेरी उम्मीद से कहीं अच्छे थे। उन्होंने उस रात मुझे इतना प्यार दिया कि मुझे आसानी से नींद आ गई। यह था ससुराल में मेरा पहला दिन। दोस्तों, हर लड़की के जीवन में ये दिन जरूर आता है। इस दिन को लेकर एक लड़की तरह तरह के सपने देखती है। कहते हैं पति का सच्चा प्यार मिल जाए तो दुनिया खूबसूरत लगने लगती है। हर लड़की यही चाहती है उसका ससुराल भी उसके मायके जैसा ही हो। ससुराल में सभी लोग उसे प्यार करें। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, हमारी कहानी के विषय में आपकी जो भी राय हो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं ऐसी एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।